अब हम बात करते हैं फिग्मा में इफेक्ट्स की। तो इफेक्ट्स के अंदर हम जब भी कोई फ्रेम, ये बहुत बढ़िया, या रेक्टेंगल या कोई भी एलिमेंट लेकर आते हैं तो कुछ ऐसा होता है। अभी ये नज़र नहीं आ रहे मैं इसके ऊपर मेक श्योर कि इसके अंदर एक फिल है। अब मैं इस पे एक इफेक्ट प्रेस करूंगी तो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई हो जाता है। इस पे क्लिक करो तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हम इस पे हवर करके इनकी देख सकते हैं कि क्या होगा। अ, अभी ये सेम कलर है तो आपको सिर्फ इनर शेडो ड्रॉप शेडो की बात नजर आ रही है, तो यहाँ से ड्रॉप शेडो सिलेक्टेड होना चाहिए। जब इसको मजीद नीचे देखते चले जाएं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आए, कहता है कि एक्स की वैल्यू लो, वो इसकी लो, वाई की वैल्यू लो, या फिर ये ब्लर की वैल्यू चेंज कर लो, या फिर स्प्रेड की वैल्यू चेंज कर लो, या कलर की कर लो। बाय डिफॉल्ट ये इसकी सेटिंग देगा। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम गए हैं मटेरियल डिजाइन के अंदर। मटेरियल डिजाइन में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे जाके सर्च किया हुआ है सर्फेसेस। ठीक है, सर्विसेज के अंदर मतलब इसको आप पूरा रीड पढ़ो करोगे, लेकिन इसमें जो चीज एक्स वाई की वैल्यू और ये समझने का है ना, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो ये मोबाइल के अंदर वो तीन तरह से ऐसे मतलब थ्री डी स्पेस में दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल में ये एक्स एक्सेस है, जी एक्सेस जो हमारी तरफ होता है, और वाई एक्सेस में इसकी ऊंचाई है। उसके बाद ये इसको थोड़ा-सा और ब्रेक डाउन करता है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताता है कि किस तरह से अगर आपने ये दिखाना है कि अगर आपकी एक स्क्रीन है, ये पीछे व्हाइट वाली, उसके ऊपर दूसरी स्क्रीन उससे थोड़ी-सी ऊपर करके पड़ी है, एलिवेटेड है, तो वो कैसे काम करती है? तो ये देखें ऐसे काम करती है। जैसे-जैसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो शैडो किस तरह से दूर पड़ रहा है, और यहाँ पे हमें विजुअली किस तरह से नज़र आ रहा है। क्योंकि हम इसको ऐसे मोबाइल की सरफेस पे देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3D नज़र आता है, तो एक उसको मिमिक करना है 3D के बिहेवियर को, तो इस तरह से करना है। तो आप इसको देखो डिफरेंट इसके अंदर ये हैं, बहुत मज़े की बातें हैं। अभी मेरा काम है लाइट और शैडोज़ में आप एलिवेशंस भी पढ़ोगे, कि आप स्क्रीन के ऊपर कोई एक एलिमेंट होता है तो उसमें किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप इसको इस एनिमेशन को देखो। एक स्क्रीन है और ये पास नहीं हो रही इसमें, तो इसके ऊपर कार्ड्स हैं, कहता है ये लेवल 1 है, उसके ऊपर लेवल 2 की एनिमेशन है, और ये उसके ऊपर थर्ड है। लेवल 2 1 2 3 को इग्नोर करो, लेकिन ये कि ये बेस पे सबसे नीचे पड़े हैं, ये चीज़ उसके ऊपर पड़ी है, तो ये दूसरे नंबर पे आ गई। ये कार्ड्स हैं और उसके भी ऊपर, कार्ड्स के भी ऊपर एक बटन पड़ा है, और उसके ऊपर भी एक ये क्या आ रही है, साइड नेविगेशन आ रही है। तो आपने देखना है कि कौन-सी चीज़ सबसे ऊपर है, कौन-सी चीज़ किन्हीं 2 के दरमियान है, तो आपको एलिवेशंस का ना होगा। तो यहाँ पे आए इसके अंदर ना 5 एलिवेशंस हैं, 5 लेवल हैं कि आप स्क्रीन के ऊपर एक एलिमेंट रखोगे, उसके ऊपर एक और रखोगे, उसके ऊपर एक और रखोगे, तो 1 2 3 4 ये होगी, और ये 5वीं हो गई। मतलब एक खुद और ये 5, ठीक है? तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं ये समझने के लिए ऑनेस्टली गिव इट अ रीड। और इसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताएगा कि मतलब क्या है, कितना एलिवेट करना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो ये पढ़ के बहुत इंटरेस्टिंग आपको समझ आएगा। वापस आते हैं हम लाइट और शैडोज में। तो अब इसमें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स बताए हैं। उसके अंदर एक चीज ये यूज करेगा कि शैडोज मतलब आते कहाँ से हैं। तो यू गाइस नो कि जब भी आप किसी सरफेस पे, मतलब वैसे नॉर्मल आपने शैडो देखी है कब बनते हैं, तो एक सरफेस होती है, जैसे ज़मीन हो गई, दीवार हो गई, उसके आगे एक बंदा होता है, तो या कोई भी एलिमेंट होता है। तो लेट्स से आप खड़े हैं, सूरज की रोशनी कभी ज़मीन पे पड़ रही होती है, कभी दीवार पे पड़ रही होती है, कभी लंबा सा शैडो होता है, कभी छोटा-सा होता है। तो उसको देख के आप 1 मिनट भी एनालाइज़ करें तो यू विल सी कि सूरज जिस डायरेक्शन में से लग रहा है और जितना नीचे और जितना ऊपर है, यानी कि जो एंगल हमारे साथ बना रहा है, वो डिफाइन करता है कि कितना शैडो हमारा आ रहा है। तो शाम को शैडोज़ बड़े हो जाते हैं क्योंकि सूरज बिल्कुल नीचे ज़मीन के, मतलब अगर हम ज़मीन को फ्लैट देखें, अस्यूम करें, तो यहाँ बिल्कुल हमारे पीछे चला जाता है या आगे चला जाता है, यानी कि बिल्कुल एक साइड पे होता है। लेकिन दिन में शैडोज़ एक पॉइंट पे बिल्कुल डिसअपीयर भी होते हैं इफ यू आर इन द राइट लोकेशन, या बिल्कुल आपके एटलीस्ट पाँव में छोटे सारे बनते हैं, क्योंकि सूरज आपके साथ वर्टिकल एंगल पे होता है, मतलब आपके ऊपर होता है। तो यहाँ पे 2 तरह की लाइट्स होती हैं, ये मुझे कह रहा है, यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया है कि की लाइट और एम्बिएंट लाइट। तो कहता है जो की लाइट, वैसे आप इसकी डेफिनेशन ज़रूर चेक करें। तो की लाइट जो होती है वो ये होती है जो आपने टॉर्च लगा के या किसी चीज़ को लगा के शैडो क्रिएट करने की कोशिश की है। देयर इज़ ऑफ कोर्स अ गुड डेफिनेशन बट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ये हो गया। और एम्बिएंट लाइट वो है जो नेचुरली एग्ज़िस्ट करती है, जैसे सूरज की रोशनी होती है हमारे केस में, ठीक है? और उसके अलावा
ये थोड़ा-सा इसके अंदर और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी समझने के लिए इतना बहुत है कि आप ये समझ लें कि ये आपकी लाइट है और ये नेचुरल लाइट है। तो ये मुझे कहता है कि आप इन दोनों को मिक्स करके शैडो बनाओ, ठीक है? तो आपके शैडोज़ स्मूथ बनेंगे। तो ये देखो कि ये सिंगल है कि खुद हमने किया है तो वो कितनी डार्क बन रहा है, एम्बिएंट लाइट एक हल्का-सा शैडो डाल रही है, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट करती है। डार्क वर्जन्स में डार्क मोड्स के ऊपर भी शैडोज यूज होते हैं। खैर, ये सारी बातें हैं। उसके बाद हमें बताते हैं कि जैसे जैसे आपने शैडोज बनाने हैं, तो जितनी सरफेस आपकी स्क्रीन से ऊपर होती चली जाएगी, उसके ऊपर आपके शैडोज ऊंचे होते चले जाएंगे। अब उसको रीड करने का क्या तरीका है? अभी आप सिर्फ ये देखेंगे ये शैडो छोटा है, ये थोड़ा उससे ऊंचा यानी बड़ा है साइज में, सिर्फ शैडो पे फोकस करें। ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। लेकिन जब ये बड़ा हुआ है तो ये देखिए थोड़ा सा अंदर भी चला गया है, थोड़ा सा कि ये ऐसे यानी ये इतना बड़ा शैडो यहाँ तक जाएगा तो दो कार्ड हम साथ में प्लेस नहीं कर सकते। तो मैं कुछ इस चीज की बात कर रही हूँ। अभी अगर मैं यहाँ बड़ी सी वैल्यू लगाऊं 24, इसको भी बड़ी सी वैल्यू दूं 24, और स्प्रेड को भी कर देते हैं 24 अभी के लिए। तो अगर ये 2 कार्ड मैंने यहाँ पे रखने हैं छोटी-सी स्क्रीन के ऊपर, और बीच में देना है 8 पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये तो पीछे आई डोंट नो, दिस सीम्स लाइक द स्टार्ट ऑफ एन हॉरर मूवी। इसके पीछे तो लाइक वी हैव टू मेक श्योर कि इस तरह का इफेक्ट नहीं आ रहा। तो लेट्स गेट रिड ऑफ द सेकंड वन। अच्छा, तो ये देखो कितने सटल शैडोज हैं, हालांकि ये इम्प्रूव भी हो रहे हैं, सॉरी इंक्रीज भी हो रहे हैं। तो लेट्स डू दिस। पहले इसकी एग्जांपल एक और देखते हैं। कहता है ये देखो, पहले इसको देखो, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ऊपर टॉप नेविगेशन है, उसके नीचे हल्का सा शेडो है। अभी ये मुझे ड्रैग इंटरेक्शन दिखा रहा है, तो ड्रैग इंटरेक्शन में कोई शेडो नहीं है इस पे। जैसे ही वो इसको सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाता है, चूंकि वो लिस्ट का आइटम हमने ड्रैग यानी कि हम रियल लाइफ में उसको उठा के ऊपर लेके जाते हैं ना, तो दैट्स व्हाट वी आर मिमिकिंग, और उसके ऊपर शेडो आ जाएगा ना। लुक एट दिस, ये देखो। नाउ अगेन, जब उसको सिलेक्ट किया तब उसको शेडो आया, एंड इट आल्सो चेंजेस अ कलर अ लिटिल बिट। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको किस चीज के साथ पेयर करते हो। तो खैर, ये सारी रीडिंग थी। ये कहाँ पर है? मटेरियल डिजाइन 2 के अंदर। और ये हम गए थे सर्फेसेस सर्च किया था, और सर्फेसेस के साथ भी जस्ट चेक दीज 3 आइटम्स। ठीक है, एनवायरनमेंट के 3 सेक्शंस हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एनालाइज, एक्चुअली लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द शैडोज। तो फिग्मा के अंदर ड्रॉप शैडोज हम क्यों यूज करते हैं? एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये जो मैं कह रही हूँ ऊंचा नीचा और ये चीज है। तो डेप्थ और डायमेंशन, ये जो 3D वाली बात की थी हमने, वो क्रिएट करने के लिए। और अब शेडोज जोन से हैं, उससे ये पता चलता है कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट से दूर है। इसका यूज क्या है? अगर मेरे पास ये एक कार्ड हो, तो ये जो बटन है ये डेफिनेटली मेरी साइड पे ज्यादा करीब होगा मेरे, चाहे कुछ पिक्सल से ही हो। ये कार्ड पीछे प्लेस्ड होगा। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि जब हम इसे डिजाइन करें तो ये दिखाएं कि ये हमारी साइड पे है। लेकिन अगर, ताकि हमारा डिजाइन फ्लैट ना लगे, ओके। कुछ डिजाइन्स में आप देखेंगे कि इसके अंदर ड्रॉप शैडोज यूज नहीं हो रहे, सो वो फ्लैट डिजाइन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक सरफेस ये है, ये पूरी स्क्रीन है, एक उसके अंदर कार्ड पड़ा है, उस कार्ड के अंदर एक ये है। तो लेवल 1, लेवल 2 कार्ड हो गया, लेवल 3 उसके ऊपर बटन हो गया। तो जब ये हमने शैडोज लगाने हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस ओपन हो। चलें, अब हम ओपन करते हैं। अभी लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। करना क्या है? कोई एक फ्रेम पकड़नी है। हमारे पास सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, यानी फ्रेम यानी एलिमेंट। अभी फ्रेम में बोल रही हूँ, यहाँ पे इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ टेक्स्ट, एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं करने के लिए एक फ्रेम मैंने ऐड कर दी। अब पहली सिचुएशन हमारे पास क्या है कि बैकग्राउंड भी उसी कलर का है जिस पर आपका टॉप है। जब आप कलर पैलेट अपनी बना रहे थे, तो यू डिसाइडेड कि हमारे एलिमेंट्स जो से हैं वो एक दूसरे के मतलब एलिवेशन यानी कि बैकग्राउंड का कलर एक ही आपने डिसाइड किया, व्हाइट है। अब मसला क्या है कि अब इसके ऊपर कुछ भी एलिमेंट डालोगे तो ये नजर नहीं आ रहा। तो हम इस तरह की सिचुएशन में जा रहे हैं कि ये मैं सिलेक्ट करूं तो ये पूरा कार्ड है, लेकिन जब ये ऐसे पड़ा है तो इट डजंट हैव अ बाउंड्री। तो अब इसको क्लिक करना है या इसकी वो दिखानी है इंटरेक्शन। तो सम टाइम्स कुछ सर्टेन डिजाइन्स में वी कैन रन इनटू दोज इश्यूज कि भाई इसकी गिट बाउंड्री होनी चाहिए। तो व्हाट आर आवर ऑप्शंस? एक ऑप्शन ये है कि हम इसकी गिट, पहले तो इसको थोड़ा सा राउंड करती हूँ मैं। अब मैं इसको स्ट्रोक ऐड कर देती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये बहुत ज़्यादा सारा हमें मोटा सा, सॉरी ब्लैक सा स्ट्रोक देता है। तो पहला ऑप्शन ये है कि यू कैन ऐड अ लाइट स्ट्रोक। यू कैन सी कि मैं बहुत छोटा हल्का सा स्ट्रोक डाल रही हूँ।
और इसको 100% ज़ूम करके ज़रूर देखो ताकि यू कैन सी कि इतना डायलाइट तो नहीं कर रही है, वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो इट्स सटल सेपरेशन ये ऐड कर देता है। तो ये बहुत प्यारी एडिशन है। अगर आप इसको थोड़ा-सा डार्क करना चाहो तो अदर थिंग आई हैव ट्राइड इन माय लाइफ इज़ कि इसका वेट 0.5% कर दो, मतलब सॉरी 0.5 पिक्सल कर दो और ये बड़ा प्यारा इसकी ना आउटलाइन डाल देता है, पर होना बहुत लाइट कलर का चाहिए। एंड इट कैन बी एनी कलर। अभी तो हमने यहाँ से ग्रे सेलेक्ट किया है। इट्स यूजुअली यू हैव अ कलर डिफाइंड कि ये यहाँ से उठाना है। तो अगर फॉर एग्जांपल यू ट्राई दिस कलर, ये बहुत डार्क है। अभी की कलर पैलेट में वी हैव नॉट कंसिडर्ड कि स्ट्रोक्स भी ऐड करने पड़ेंगे। तो इफ यू रन इनटू अ सिचुएशन मीन यू नीड अनदर कलर, इसको ब्रेक करके यू विल ट्राई टू मेक इट लाइटर। तो ये कुछ इस तरह लेके जाओगे एंड यू विल सेव दैट कलर। ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन कि ये पहला तरीका हो गया। अब not everybody likes borders, ठीक है। it can be your client, it can be your manager, it can be the user actually, या आप जो कलर डिसाइड करे हो, जो सिस्टम डिफाइन किया आपने, that just doesn't allow a lot of shadows कि आप देखो यहाँ पे एक कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है और फिर उसके बाद नीचे एक और स्टैक है कार्ड्स का। so it can get a little overwhelming, ठीक है। so what you can do, the other thing you can do is get rid of the stroke and add a effect. By default उसने drop shadow डाल दिया, which is good. We wanted the drop shadow. अब इसको analyze करते हैं तो you can see it's good but it's it has a meh answer in it. तो what have an answer like element in it. तो यहाँ पे देखो कि ये इससे मर्ज हो रहा है, इसके मैं ब्रैकेट डाल रही हूँ, ये इधर से मर्ज हो रहा है, इधर से थोड़ा थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है और नीचे बहुत ज्यादा है। वाई? क्योंकि डिफॉल्ट शेडो में एक्स की पोजीशन हमें वो को जीरो रखता है, वाई की ये 4 वैल्यू दे रहा है, ब्लर की ये कुछ वैल्यू दे रहा है और स्प्रेड की ये कुछ वैल्यू दे रहा है जो कि बाई डिफॉल्ट 0 है और कलर इसने पिच ब्लैक लगाया है 25% पे। हमने क्या करना है, सबसे पहले डिफाइन करनी है कि हमारी लाइट जो-सी है उसका सोर्स क्या है। पहले उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट शैडोज़ को कभी नहीं ओके लेके चलना कि भई हाँ, ये ठीक है, फिग्मा ने बताया है तो बस यही मेरे प्रोजेक्ट में चलेगा। नो, वी नीड टू चेंज इट। तो लेट्स डिफाइन कि हमारी डायरेक्शन मतलब लाइट कहाँ से आ रही है। इफ वी डिसाइड कि हमारी स्क्रीन लाइक इमेजिन योरसेल्फ, आप देख रहे हो और आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे लाइट कुछ इस तरह से आ रही है, यहाँ से, ठीक है? ये मेरी स्क्रीन है, बिल्कुल मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। हम यूजुअली 45 या 60 के एंगल पे पकड़ते हैं। इमेजिन योर हैंड, अपना सीधा हाथ या मोबाइल उठा के देखें, यू विल सी कि हम 90 के एंगल पे या 180 के एंगल पे नहीं देखते। हम 60 या 45, ऑनेस्टली 60 भी वियर्ड है, लेकिन कभी-कभी पास करने के लिए हम देखते हैं 30, 45 और 60 के एंगल पे हम मोबाइल देख रहे हैं। हमारे लिए वो ऐसा है। तो अब यहाँ से मैं एक पेंसिल टूल यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम गोना ड्रॉ कि हम लाइट को अगर अस्यूम करेंगे या यहाँ से आ रही है, एक ये हमारे पास सीन हो सकता है या वी कैन डिसाइड कि यहाँ से आ रही है, ठीक है? तो उन दोनों चीज़ों को कि मतलब इसको माइंड में रखना है, या रेड लाइन मतलब साइड से आ रही है या फिर आपकी सेंटर से आ रही है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी एंटरटेन द आइडिया, पहले डिफाइन कर दें कि किस साइड से हमारी लाइट सोर्स आ रही है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ऊपर से आए तो दिस मेक्स सेंस। बिल्कुल, लाइक इट्स एब्सोल्युटली मेक सेंस। ऊपर से लाइट आ रही है तो यहाँ शैडो नहीं है, सारा शैडो नीचे पड़ा है। यूजुअली आई डोंट लाइक दिस, दैट्स व्हाई मटेरियल डिजाइन का वो मैंने बात बताई है कि यू हैव टू कंबाइन के कुछ एम्बिएंट लाइट भी है। अगर व्हाट आई डू इज़, एक तरीका ये है कि आई जस्ट सिंपली कीप दिस, कि अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे, लेट्स कीप इट कि ये टॉप से हमारी शैडो इसने अच्छा बना दिया है। रेड वाले को फोकस करो, ऊपर से लाइट आ रही है। इमेजिन कि आपने इसे 40 के एंगल 45 के एंगल पे पकड़ा हुआ है, आपका जो सन वाली लाइट है उधर से आ रही है या ट्यूब लाइट है जो आपके कमरे में है वो उधर से लाइट ला रही है, ठीक है? मतलब ऊपर से। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ कि एक और शैडो ऐड करें। अब ऑफ कोर्स ये इसने उसी सेटिंग पे दोबारा ऐड करना है, तो मैं इसको क्या वैल्यू देती हूँ, मैं एक्स और वाई दोनों को 0 कर रही हूँ, ठीक है? एक्स और वाई 0 करने का मतलब है कि जो एम्बिएंट लाइट है कमरे में ऑलरेडी मौजूद है, वो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं रखेगी, वो हर जगह पे ऐसे ही नेचुरली मौजूद है, तो वो बस हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद वी माइट वांट टू ऐड अ ब्लर, तो यहाँ पे सॉरी स्प्रेड, तो यहाँ से ब्लर मैंने 2 किया और जो स्प्रेड है उसको थोड़ी-सी वैल्यू देके देखते हैं। 4 दी है अभी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, इट्स अ डिजास्टर। यहाँ से यूँ देते हैं और इसकी इसकी वैल्यू 0 करते हैं और ब्लर थोड़ा-सा ज़्यादा करते हैं। आई एम गोना हॉवर एंड थोड़ा-सा इसको कर रहे हैं। अभी आपको दिखाने के लिए हम डार्क ही रख रहे हैं बट यू कैन सी कि अब ये सारी साइड पे स्प्रेड हुआ हुआ है। मे बी 1 इज़ मोर देन इनफ, इट्स टू मच, बर्दाश्त नहीं हो रहा।
बट यू कैन सी नाउ द शैडो इज एवरीवेयर। हमारे पास ये नीचे वाला जो शैडो है, अगर मैं इसको बंद करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि दिस टॉप वन, ये थोड़ी सी हमें दिखा रहा है कि नेचुरली वो हर तरफ है, थोड़ा बहुत कलर दे रही है। अगर इसको बंद करके सिर्फ नीचे वाला देखो तो इट इट लुक्स लाइक कि सर्टेन एंगल से आपकी ट्यूब लाइट की लाइट से या आपकी बल्ब की लाइट से यू कैन सी एक साइड पे बन पड़ रहा है ये, ठीक है? तो हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट ये कंबाइन हो गई, ठीक है? तो हमने डिसाइड करिए हमारी डायरेक्शन क्या है, तो इसको लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। अब साइड पे रखना हो तो बल्कि अभी नहीं रखते हैं इसको, सॉरी। अगर हमने रखना है इसको साइड पे कर देते हैं। अब अगर साइड से लाइट आ रही है तो वी वुड वांट दिस। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस एम्बिएंट लाइट। यहाँ पे गई मैं और मैं चाहती हूँ कि एक्स की भी वैल्यू हो, एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, दोनों साइडों पे एक एक वैल्यू दे दी और ब्लर इसको 2 कर दिया। तो यू कैन सी कि इसने दोनों साइडों पे इधर और इधर से लाइट ऐड कर दिया, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। अब दो साइड से ये बैकग्राउंड के साथ ऑलमोस्ट मर्ज हो रहा है, ठीक है? नाउ व्हाट वी कैन डू अगेन, वी कैन ऐड एन एम्बिएंट लाइट 0। आई होप आई एम यूजिंग द टर्म्स लाइट ये जिस ऐसा वो वाली लाइट हम डाल रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है, ब्लर है थोड़ा सा और इसकी स्प्रेड है थोड़ी सी, तो मे बी ब्लर को थोड़ा ज्यादा करते हैं और लेट्स ट्राई इसका कलर थोड़ा सा लाइट करना, इस वाले शेडो का, या। तो ये हमारे पास एक सटल सा इफेक्ट आ गया, ग्लो आ गया और एक ये डार्क सा इम्पैक्ट आ गया। तो हमने लाइट भी डिसाइड कर दी, इधर से आएगी तो मतलब शेडो इधर से पड़ेगा। इफ वी वांट टू स्विच दिस तो यहाँ पे लेकर आते हैं इसको, लेट्स फ्लिप दिस। अगर ये लाइट इधर से है, आई एम गोना मेक दिस ब्लू। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपकी लाइट इधर है तो यू ऑल यू हैव टू डू इज ये नीचे वाला जो हमारा प्राइमरी शेडो है, ठीक है? हाँ, ये वाला जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज थी, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज -1, अब देखो उधर ट्रांसफर हो गया एंड -1 कर दी। तो ये ऊपर ट्रांसफर, खैर ये तो गलती हो गया। सिर्फ एक्स की वैल्यू करनी थी तो मतलब यहाँ है, अगर लाइट नीचे होगी तो फिर वाई को भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से इफ यू अंडरस्टैंड कि एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज करने से क्या हो रहा है, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कैसे मतलब आपने अप्लाई करनी है चीजें। अब देखो इसका क्या यूज है। इधर देखेंगे तो हमारे पास टॉप नेविगेशन थी ये वाली, और इसके ऊपर यहाँ पे शेडो नीचे पड़ रहा था, बिल्कुल सख्त सा शेडो है, बिल्कुल ऐसे जैसे शेल्फ होते हैं रूम में तो उनका शेडो होता है। लेकिन जब मैंने ये उठाया तो इट हैज लाइक, इसको प्ले करो, तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है एंड यू कैन सी कि ये दोनों के ऊपर से मतलब ऊपर और नीचे थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन नीचे वाला शेडो इसका स्टिल तेज है। तो इट्स इमेजिनिंग कि टॉप से लाइट आ रही है। लेकिन आई होप दे हैव एन एग्जांपल ऑफ द बॉटम नेविगेशन। नहीं तो इफ यू इमेजिन कि यहाँ पे बॉटम नेविगेशन अगर हम ऐड करेंगे तो बॉटम नेविगेशन के पीछे से चीज निकलनी है। तो इट विल बी, ये देखो मेरी आर्ट बोर्ड है, ये रहा। इसके नीचे जब मैं एक ये डालती हूँ, इसके लेट्स गेट रिड ऑफ कॉर्नर्स, तो इसके ऊपर शैडोज लगे हैं देखें, लेकिन द मोमेंट आई एड इट हेयर तो वो गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें बॉटम नेविगेशन यूं दिखानी है कि इसके पीछे एलिमेंट्स हैं, ये गुजर रहे हैं यहाँ से, और ये बिल्कुल उसके टॉप पे पड़ी है, इसे ऊपर दिखाना है, तो इट्स नॉट सर्विंग द पर्पस। तो उस सूरत हाल में व्हाट वी विल डू इज कि -4 की वैल्यू मैं ऐड कर रही हूँ कि ऊपर शैडो लेके जाओ, ताकि इट शोज कि ये यहाँ पे नीचे स्टैक्ड है और उसके पीछे से एलिमेंट्स गुजर रहे हैं। तो मटेरियल डिजाइन 3 में इट चेंजेस द कलर, जरा सा ऐसे भी करता है टू शो दैट यानी शेडोज की बजाय इट यूजेस कलर्स। तो यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैंने बॉर्डर का बताया था, शैडोज का बताया था, उसके अलावा एलिवेशन कैन यूज कलर्स, और कलर्स पे हमने ये किया है कि इफ द कलर, ये हमारा जो कार्ड है, इसको बजाय इसके कि हम बैकग्राउंड के कलर का रखें, वी कैन यूज इट इस तरह जरा सा, मतलब इट कैन बी टिंटेड ग्रे और इट कैन बी योर दिस वाला ग्रे, यानी प्योर प्योर ग्रे। तो ये 3 तरीके हो गए एलिवेशंस और शैडोज और डेप्थ्स और डायमेंशंस को ऐड करने के। नाउ लेट्स गो बैक टू, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। अब हम जा रहे हैं, लेट्स गेट रीड ऑफ दीज। अब हम थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्रेम यूज कर रही हूँ। इफ आई गेट रिड ऑफ दिस क्लिप कंटेंट, तो यहाँ से मेरे पास ये इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्शन कहता है स्प्रेड का। तो मैं इस पे हवर करती हूँ तो मुझे कहता है कि अगर आप क्लिप कंटेंट करोगे, और क्लिप कंटेंट सिर्फ फ्रेम्स के साथ होता है, तो फ्रेम हो और क्लिप कंटेंट हो तब आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप रेक्टेंगल वगैरह पे या टेक्स्ट पे ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते।
अब एक और चीज आप कर सकते हो, यू कैन कंबाइन मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है? तो लेट्स रन इट, लेट्स सॉरी, let's do this, all of this to this, this card I brought. अच्छा, हमारे पास एक फ्रेम है जिस TV1 के नाम से, और उसके अंदर वी हैव दिस कार्ड, और वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास इसके मतलब इसमें सेम बैकग्राउंड कलर है और कोई कंटेनर डिफाइन नहीं है। इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट बनाए, हाँ डुप्लीकेट बनाते हैं। इससे जान छुड़ाते हैं। इसके ऊपर वन, लेट्स ट्राई एडिंग सम ड्रॉप शेडोज। तो ये मैंने ड्रॉप शेडो ऐड किया, तो ये लगा ही नहीं। व्हाई? व्हेन यू डोंट हैव अ फिल, आपको ड्रॉप शैडो नजर नहीं आएगा। तो लेट्स ब्रिंग बैक द फिल। नाउ इफ यू लुक एट दिस, आपको थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा होगा, एंड दिस इज वेरी सटल। तो व्हाट आई डिड इज कि यहाँ से जाके आई जस्ट चेंज, यानी कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को 0 0 कर दिया, और ब्लर को 4 कर दिया, एंड स्प्रेड को थोड़ा सा कम ही रखा है। मतलब स्प्रेड के कितना फैलेगा उसको कम ही रखा है। तो ये बता रहा है, लेट्स डिफाइन दीज टर्म्स अगेन, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि क्या है। तो एक्स तो हमने पढ़ लिया कि वो ड्रॉप शेडो का एक्स एक्सेस है, हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है? और वाई जो है हमारे पास यहाँ पे, ये ऑफसेट है ड्रॉप शेडो का वाई लाइन के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ, इस तरह से। और फिर हमारे पास फिल होती है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जिस चीज पे शैडो लगाएं उसकी कोई फिल हो, उसमें कलर अप्लाई हुआ हुआ हो। उसके बाद हमारे पास एक जो है ये ब्लर का ऑप्शन है। ब्लर सिर्फ ये चीज है कि मतलब आप जितना इसको बढ़ाते चले जाओगे, आपने जो भी कलर नीचे से अप्लाई किया है वो एक पिक्सल ब्लर होता चला जाएगा। तो लेट्स डू समथिंग क्रूअल, ये 100 किया है, और व्हेन आई अप्लाई ब्लर, तो आप देखोगे ये कलर ब्लर होता चला जा रहा है इस इतने पिक्सल के हिसाब से जितने पिक्सल आपने डाला है, ठीक है? तो दिस इज अ ब्लर। उसके बाद जो स्प्रेड होती है, ये वर्ड लिखा है जिसको मैंने क्लिप कंटेंट का बताया है, उससे लगता है ये साइज जितना है ना शैडो का, जिसमें जो डेंस पार्ट है उसको डिफाइन करती है। तो यानी इट्स बेसिकली दिस थिंग कि आपका जो बैकग्राउंड है उससे हम कितने पिक्सल दूर हैं इस के साथ। तो अगर यहाँ पे मैं 10 नंबर की वैल्यू डाल दूं, तो यू कैन सी कि इसने 10 पिक्सल साइड पे ऐड कर दिए हैं। ओ नहीं, 110 है। यहाँ पे 10 पिक्सल इसने ऐड कर दिए हैं। अगर मैं ब्लर को 0 कर दूँ, तो यू कैन सी कि ये 10 पिक्सल है। 1 2 3 4 5, ये 10 है। तो स्प्रेड कितनी है, दिस डिफाइंस कि मतलब आप इस बेस स्क्रीन से कितने पॉइंट ऊपर हो, दूर हो, तभी इसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, 2 देते हैं। अच्छा, इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ भी कर सकते हैं हम। लेट्स ब्रिंग दिस वैल्यू बैक। यहाँ पे ब्लर और स्प्रेड में थोड़ा ये रिलेशन होता है कि ब्लर स्प्रेड से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं खाली 2 पिक्सल करूँ तो अभी तो कलर भी डार्क किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन लेट्स ट्राई 4, तो इट बिकम्स मोर सटल। तो अब अगर हम राइट अमाउंट में कलर यूज करेंगे, मे बी 18 या 16 यूज करते हैं, तो इट गिव्स अ नेचुरल ब्यूटीफुल शेडो। अच्छा, स्प्रेड में एक इंटरेस्टिंग चीज हम कर सकते हैं, अगेन ब्रिंगिंग बैक दैट क्रूअल 100%। स्प्रेड में हम माइनस की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स जूम आउट अ लिटिल, और ये देखो, इसकी वैल्यू मैं -4 करती हूँ, तो यू कैन सी कि ये वो जो जितनी स्प्रेड थी उतना ही वैल्यू है ना, तो उसने अंदर की तरफ कर दिया है, इट पुश्ड। तो अगर मैं इसको -2 करूँ, तो सिर्फ 2 पिक्सल उसने अंदर कर दिया है। लुक एट दिस, यानी ये 4 की स्प्रेड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पिक्सल आपको बाहर होके नजर आ रही होगी। तो देयर आर होल बंच ऑफ थिंग्स दैट यू कैन ट्राई। तो अभी ये नेचुरल शेडो रखते हैं। ओके, सो दिस इज लाइक वी डिफाइंड दीज। अब क्या करना है? हाँ, और यहाँ कलर में ना ओपेसिटी होती है, यू कैन कलर को ओपन करके यहाँ से कोई भी कलर ऐड करो, एंड देन दिस इज द ओपेसिटी। ये यहाँ 16% लिखे हुए, यू कैन ट्राई इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो अभी मैं 16% रखना चाहती हूँ। नाउ व्हाट आर द राइट वैल्यूज? एक्चुअली इट डोंट, यानी इन सारे चीजों के लिए ना कौन सी वैल्यूज राइट है। तो वन, यू हैव टू रीड द 5 एलिवेशंस, और ये देखना है ये कार्ड कौन सी लेवल का है। यूजुअली जो कार्ड्स होते हैं ना, वो मतलब स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है? मतलब ये स्क्रीन है और उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ा हुआ है। कभी कभी ये किसी सेक्शन में रैप्ड होते हैं, लेकिन वो सेक्शन भी एज अ बैकग्राउंड कर रहा होता है ट्रीट, यानी कि एक किसी और कलर का होगा। तो बेसिकली ये इसी लेवल के होंगे, मतलब यहाँ डायरेक्टली स्क्रीन पे जो पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अगर ये कोई भी ऐसा एलिमेंट हो, जैसे फैब है, एक बटन होता है जो साइड पे फ्लोट कर रहा होता है, ऑफ कोर्स उसकी एलिवेशन, उसका शेडो, उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन कि इस एलिमेंट का लेवल क्या है। अब जैसे इसका शेडो और इस बटन का शेडो, क्योंकि ये थर्ड लेवल पे एलिमेंट है, तो इन दोनों के शेडोज में डिफरेंस होगा।
तो पहले ये डिसाइड करता है, उसके बाद दूसरी चीज साइज डिफाइन करता है ना कि आप कितने बड़ी चीज बना रहे हो। इफ यू आर क्रिएटिंग अ ड्राइंग इस वाली स्क्रीन पे एंड इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग और इस वाली साइज पे, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट। यूआई में इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन इफ यू आर वर्किंग ऑन इलस्ट्रेशंस और जो ग्राफिक एलिमेंट्स, तो ऑफ कोर्स इतनी बड़ी इलस्ट्रेशन में शेडोज और साइज के होंगे, इतनी साइज पे और तरह के होंगे। सो इफ यू क्रिएटेड ये इस तरह की आपने एक शेडो लिया, एक रेड स्क्रीन है एंड यू वांटेड टू ऐड अ इफेक्ट, और इसको आपने बस ये वाला साइज डाल दिया, बट यू प्लेस इट हेयर। अब ये बड़ी हो गई है, तो हाउ डू यू मेजर कि इतना बड़ा शेडो का मतलब यू कैन सी इट इज नॉट नोटिसेबल। तो व्हाट यू कैन डू इज कि के करके यू कैन मेक इट बिगर विद लाइक दिस। एंड व्हेन यू डू दिस, तो अब इसको गौर से देखो, यहाँ 4 4 25 है, यहाँ पे ओपेसिटी वो नहीं छोड़ता, लेकिन 3 गुना मैंने बड़ा किया था तो उसने 3 से ज़रब दे दिया। तो स्केल हेल्प्स मी एक्चुअली अ लॉट विद फिगरिंग आउट कि शैडोज़ मेरी इलस्ट्रेशन में कितने जाने चाहिए। तो देयर इज़ दैट। नाउ गोइंग बैक, अभी ये सिर्फ मैंने एम्बिएंट शैडो यूज़ किया है, बगैर किसी मसले के। मैं चाहती थी सारी साइड पे यही यूज़ हो। व्हाट एल्स आई कैन डू इज़ कि मैं इसकी कॉपी बना रही हूँ। यू कैन सिंपली कॉपी दिस शैडो, इसी तरह कंट्रोल सी से या खाली जगह पे क्लिक करके, और एक कोई भी एलिमेंट हो, रेक्टेंगल में लेकर आई हूँ, कंट्रोल वी से यू कैन पेस्ट इट ओवर दैट। तो ये शैडो इसके ऊपर पेस्ट हो गया। इफ यू अप्लाई टू व्हाइट कलर, इसके ऊपर अप्लाई करो एंड लुक एट दिस, इट गॉट कॉपीड। अदर थिंग यू कैन डू इज कि इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट किया, इसको बंद कर दिया, एंड आई वांटेड टू टेस्ट बगैर एक कॉपी सेव करके दूसरी को मैं टेस्ट करना चाह रही हूँ। आई क्लोज कर दी ताकि ये डबल डबल ना दिखाए। तो आई वांट टू टेस्ट दिस कि अगर मैं इसकी एक्स वैल्यू दूं, तो 2 वैल्यू यहाँ पे दे दी, और ब्लर स्प्रेड जो है ना, बहुत थोड़ी-सी मुझे चाहिए, ताकि एक साइड पे शैडो हो, या मतलब इस तरह करके हो। तो इट लुक्स प्रीटी डिसेंट कि ये सिर्फ वाई साइड पे दिखा रहा है, एक्स साइड पे इतना नहीं दिखा रहा। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू पेयर इट विद अ स्ट्रोक। मैं स्ट्रोक एक लाइट कलर का ऐड करती हूँ, बिल्कुल ज़रा-सा, देखिए बहुत वाइट के पास है। एंड नाउ वो जो साइड पे मर्ज हो रहा था या ब्लर हो रहा था, ब्लेंड हो रहा था, दैट इज़ सॉल्व्ड। ठीक है? तो ये तब कर रही हूँ, ये चीज़ें मैंने कब ट्राई की हैं, व्हेन आई एम वर्किंग विद सेम बैकग्राउंड एंड नो कंटेनर। तो आई अप्लाइड, अब इसके ऊपर ऑफ कोर्स कम ये कंटेनर डिफाइन हो गया है। यू कैन इवन जस्ट यूज़ शैडोज़ या शैडोज़ विद आउटलाइन। नाउ लेट्स मेक अनदर कॉपी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इफ माय बैकग्राउंड कलर आपने डिफाइन किया, मैं व्हाइट यूज़ नहीं करना चाहती। आई वांट टू यूज़ अ स्लाइट टिंट ऑफ ग्रे। तो ग्रे इज गुड एक्चुअली। तो ग्रे के अंदर ऑल यू हैव टू डू इज कि फिगर आउट कि ये देखो, अब मैं ना स्ट्रोक हर चीज में यूज नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज मोर अबाउट शेडोज। तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल बहुत नाइसली ब्लेंड हो रहा है, ये देखो, बिकॉज वी चोज द राइट कलर। वो ब्लैक को हमने छेड़ा ही नहीं है, तो वो ब्लैक को लाइट किया हुआ है। 25 नहीं, बस ये है कि इसको बहुत लाइट किया है। बट नाउ वट वी कैन डू इज कि इसको थोड़ा सा, इसको ना एक अच्छा सा कलर यूज करते हैं, इसमें जो पिच चुभने वाली बात है वो खत्म करते हैं। तो यू कैन चूज एनी कलर इस एरिया में से ग्रे का, तो इट मेक्स अ गुड कलर। यानी अगर आप ग्रे की शैडोज देख रहे हो, तो ये देखो, इट ब्लेंड्स रियली गुड। और अब इस सूरत हाल में वी आर इन द नीड कि इस शैडो को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो ईद वन, अब इसको बड़ा कैसे करना है, बड़ा नहीं बल्कि मैं से इसको प्रोमिनेंट कैसे करना है। तो वन थिंग वी कैन डू इज टू इंक्रीज द ब्लर। लेट्स ट्राई दैट। इट इज नॉट गोइंग डूइंग एनीथिंग। मे बी कलर के साथ, मतलब कलर प्यारा सा हमें मिल गया है, बट नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज इंक्रीज दिस। इसको मैं 32 कर रही हूँ। तो कलर चेंज करके इफ आई इंक्रीज्ड इट, तो ये एक बहुत सटल तरीके से हुआ है। अगर वो ब्लैक के साथ देखा जाए, तो इसमें जो पिच चुभने वाली चीज थी वो खत्म हो गई है। तो वन वी कैन डू दिस। दूसरी चीज है, वी कैन इंक्रीज दिस ब्लर। खैर ये बहुत ज्यादा हो गई है, तो मे बी लेट्स मेक इट 2। तो इट विल मेक इट अ लिटिल डार्कर। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है। What if we have a tinted background? So let's go ahead and choose our ये tinted background. इसमें yellow की थोड़ी सी, अच्छा ये तो बहुत खतरनाक हो गया। Let's make it a little, ऐसे ऐसे येलो करते हैं एक्चुअली। यानी ग्रे की साइड से निकलो, अभी ग्रे थोड़ा ज्यादा येलो करके देखते हैं। तो अब ये जो ग्रे है ना, ये इतना प्यारा और वेल डिफाइंड नहीं लग रहा। ठीक है? तो इसके लिए वन यू कैन डू इज, हमारे पास ये ऑप्शन है ब्लेंड मोड का, तो यू कैन ट्राई ब्लेंडिंग इट आउट। ऑनेस्टली आई नेवर लाइक दिस। आप इसको टेस्ट करो, देखो कौन सा कलर ठीक कर रहा है। लाइक इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट एक्सपेरिमेंटेशन, बट आई हैव सीन समवन डू दिस। आई डोंट रिमेंबर वेयर, बट दे यूज्ड इट इन अ वेरी गुड वे। फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट। एक और चीज़ है मुझे करना, लाइक आई वांटेड टू टेल यू कि ये भी सॉल्यूशन है कि आप उसको ब्लेंड करके राइट कलर अपना लो। बट द अदर थिंग व्हिच यू कैन डू इज कि आप ये करते हैं। आई एम गोना गो पिक दिस कलर जो बैकग्राउंड पे है, ये उठा लिया।
अब वो बिल्कुल सेम हो गया, गायब हो गया और ये 100% हो गया। नोटिस जब आप कलर कलर पिकर से उठाओगे तो इट पिक्स अप द फुल परसेंटेज ऑफ द कलर, तो वो एक मसला हो गया। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मे मूव इट टुवर्ड्स ग्रे और उसी येलो साइड पे रख के, तो आई डिड दिस, ठीक है। अब आई वांट टू मेक इट लाइटर। वन यू कैन डू इज कि जरा सा मूव करके इतना रख लो और 100% रख लो। 100% शेडोज आर नेवर वेरी गुड, तो मैं ना ये करती हूँ कि इसको थोड़ा सा इधर ले आई या दरमियान में, बल्कि ठीक है। अब इसकी जो ओपेसिटी है आई कैन मेक इट 20%। अब आप इसको देखो तो यू विल सी कि ये इसी बैकग्राउंड से लिफ्टेड लग रहा है। नाउ थिंक अबाउट द टाइम यू वर सीइंग अ गुड शैडोज और वो इस तरह, एंड यू नोटिस्ड कि आपका जो कलर बैकग्राउंड, आपका जो शेडो है वो कभी भी पिच ब्लैक नहीं होगा। मतलब ऐसे वो जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक जीरो जीरो कलर और नेचर में इतना एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्चुअली मेरे ख्याल से नहीं करता, फील फ्री टू कंफर्म। तो कोई मतलब एक सर्टेन परसेंटेज तक हम उसको अच्छा डार्क कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इट एनीवेज। तो ये देखो कि हम ये बैकग्राउंड से मैच लग रहा है, पता लग रहा है कि इस बैकग्राउंड के ऊपर ये कलर है। अब इफ आई इंक्रीज दिस ब्लर अ लिटिल बिट, तो 8 पॉइंट कर रही हूँ मैं, एंड लुक एट दिस, नाउ इट फील्स लाइक दे बोथ आर रिलेटेड। व्हाट एल्स वी कैन डू इज, अब मैं इसको नाम क्या दे रही हूँ, कलर बैकग्राउंड। अब ये सेम कलर नहीं है, सम बैकग्राउंड, नो नो, मैंने गलत लिख दिया, सम बैक colored background, colored background and filled container, यानी इसके अंदर एक मैंने कलर फिल किया हुआ है। What happens if we get rid of this fill? We lose the shadow. So this is another thing that you should know. अच्छा, यहाँ से अब लेट्स मूव कि अब इसके ऊपर अप्लाई करना है तो क्या करना है। नहीं, एक और चीज बल्कि पहले ट्राई कर लेते हैं। कंट्रोल डी किया एंड वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे ये डार्क है, ज्यादा डार्क नहीं करते, ऐसे इतना डार्क है। या मे बी वी कैन ट्राई अ कलर फ्रॉम आवर पैलेट, ये थोड़ा सा ये वाला येलो या ये वाला ऐसे ऐसा कलर है, एंड लेट्स मेक इट दिस। अच्छा, अब ये वाली है तो अभी तो मैं व्हाइट करके पहले दिखाती हूँ, बट यू कैन सी कि वो जो येलो सा है ना, इट्स क्रिएटिंग। अभी अगर आपको नहीं भी नजर आ रहा तो अप्लाई द शेडो येलोइश वाला, और देखो कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे इतना लिफ्टेड और वो नजर नहीं आ रहा। तो डार्क में जरा से शेडोज होते हैं। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं डार्क मोड में शेडोज नहीं लगाती थी, आई थॉट दे वर हार्ड। तो फिर आई इवेंचुअली फिगर्ड आउट कि यू आर सपोज टू हैव डार्कर शेडोज, तो इसके ऊपर यू कैन, यानी ये जितना बैकग्राउंड है उससे डार्क कलर ले लो, या यू कैन डू दिस। ये शेडोज अगर ऊपर लाइट व्हाइट कलर की चीज है तो आप देखो कि आप लाइट कलर की चीज है डार्क एरिया में रखोगे तो इट विल हैव इट्स ओन ग्लो। तो कीपिंग दैट इन माइंड, तो और ये वैसे जो ओपेसिटी है लाइट मोड में, हम इसकी जो ओपेसिटी है वो 40 से पीछे रखते हैं। 40 एक्चुअली बहुत कम यूज किया, 30 से पीछे मैं रखने की कोशिश करती हूँ टू हैव अ गुड नंबर, बट डार्क मोड के अंदर वी कैन इंक्रीज दिस। तो ये 70, या अब मैं मतलब टेस्ट कर रही हूँ कि व्हाट्स गोना हैपन। 40 रखते हैं, नोप, लेट्स ट्राई 38। एक्चुअली ये व्हाइट कलर है ना, तो इसमें मतलब बिल्कुल ऑपोजिट कलर्स यूज कर रहे हैं, तो इसमें तो 20 चल रहा है। या इट्स गुड, जरा सा ये लिफ्टेड है कि ये अपना ग्लोई इफेक्ट दे रहा है। द अदर थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये मेरा बैकग्राउंड है, ये कौन सा है, ग्रे 700 का। तो इफ आई ट्राई टू मेक इट मे बी डार्क वाला, मतलब ये इसके ऊपर डार्क को इग्नोर किए, इसके ऊपर क्या हो गया बेचारे को। नाउ यू कैन सी कि वो जो है ना वो इट लुक्स जस्ट ग्लोई, तो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, तो वी वांट द लिफ्टेड इफेक्ट। तो अब मैं जाके ना इसको डार्क करूंगी। सो इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में है। तो मैं इसको पिच ब्लैक कर रही हूँ टू सी कि क्या होता है, एंड देन यू कैन इंक्रीज द परसेंटेज एंड सी। इसको अब मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ, इसकी ओपेसिटी कम करके 70%, 50%, और मे बी कलर जो है आई वांट टू पिक दिस कलर और उसको थोड़ा सा डार्क करना चाहती हूँ, और 40%। हाँ, तो इफ आई लुक एट दिस तो इट लुक्स अ लिटिल लिफ्टेड। आई डेफिनेटली वांट मोर येलो टिंट इन इट, तो मे बी आई विल मूव इट टुवर्ड्स द येलो साइड, ऐसे। हाँ, तो एक इसके ऊपर ये नाउ इट लुक्स लिफ्टेड। तो दिस इज व्हाट यू लाइक, डिफरेंट तरह की सर्विसेज पे कि आपका कौन सा बैकग्राउंड है, एंड कौन सी सरफेस है, एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, दैट डिफाइंस कि आप इसके ऊपर किस किस्म का शेडो लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने, अब मैं लाइट मोड में दोबारा जा रही हूँ। यहाँ पे इफ आई वांट टू हैव अ फैब आई बटन,
जो फ्लोटिंग बटन होता है, तो उसके ऊपर आई वुड वांट के ये सेम अगर कलर का है तो इट इज़ वेरी नोटिसेबल, सॉरी इफेक्ट्स ऐड किए, इट इज़ वेरी नोटिसेबल। तो इसके अंदर आई विल ऐड दिस वैल्यू थोड़ी-सी, एंड आई विल ट्राई टू ऐड कोड, मतलब 2 शैडोज़। तो इसको डुप्लीकेट किया एंड आई वुड वांट मे बी ये दूसरी साइड पे थोड़ा-सा कम हो तो -1। इसको ज़्यादा टू गुड है। मे बी दूसरे वाला शैडो आई वांट कि थोड़ा-सा लाइट हो। इसको इतना कर दिया, इसको भी थोड़ा-सा कम कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स सॉरी आई फॉरगॉट टू चेंज द कलर्स, कलर्स चेंज करूँगी, ऑफ को नेवर यूज़ दिस पिच ब्लैक, ठीक है? ये तो पहला रूल हो गया, ये रहा। अब इसको मैं थोड़ा-सा क्यों करती हूँ दोबारा, तो आई विल डू सम एक्सपेरिमेंटेशन, और ये मेरा लेवल 5 का शैडो तैयार हो गया एंड इट लुक्स फ्लोटिंग, ठीक है। और अगर आई वांट टू मैच दिस कि सारी साइडों से बराबर हो, तो मैंने इसको बराबर कर दिया, या फिर 0-0 करके मैं इसको एक बार बंद करके दिखा रही हूँ। इसको 0-0 करके आई इंक्रीज द ब्लर, और इसकी स्प्रेड जो सी है उसकी वैल्यू 2 कर दी, एंड लुक एट दिस। हमारा ये कितना लिफ्टेड लग रहा है, लाइक दिस इज नॉर्मल लिफ्टेड एंड दिस इज लाइक अ लॉट लिफ्टेड। तो द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज दिस। अब हमारे पास बटन है, वन ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गो अहेड, और यहाँ से ये वाला शेडो जो इस पे कार्ड पे अप्लाइड है उसको जहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड इट्स सेम थोड़ा सा, ताकि यहीं से मैं इसको इंक्रीज कर सकूँ। तो what I can do is simply maybe I can increase the spread to make it bigger, which is not working the way I wanted। इसकी कलर की opacity बढ़ा के 20% कर देती हूँ तो it becomes darker, और y की वैल्यू 3 करके थोड़ी डार्क कर दी, और मे बी x में भी थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी, और मे बी वी कैन कंबाइन दो शेडोज, ताकि वो दोनों साइडों पे ये हमें दिखा रहा हो, लाइक यू कैन कंबाइन ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स, या किसी एक को ट्राई करके टू गेट द रिजल्ट यू वांट। बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि हर हाल में ज़रूरी नहीं है कि यू डू दिस, ठीक है? योर बटन कैन बी फ्लैट, वन। द अदर थिंग कैन बी, इफ़ यू वांट ये ड्रॉप शैडो, तो हमारे पास ऐसा भी एक तरीका है कि हम ये सेम कलर उठा रहे हैं, ये उठाया मैंने, ये सेम कलर, इट लुक्स लाइक अ डिज़ास्टर, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, 20% कर दी। सो अगेन इफ आई ज़ूम इन टू शो यू द कॉर्नर, अब इसको बेशक 0-0 कर दो, एंड नाउ आई वांट अ लिटिल बिट ऑफ ब्लर और थोड़ी सी स्प्रेड, और मे बी अब इसकी ओपेसिटी के साथ टेस्ट करते हैं 30% की। यू कैन ट्राई 40%, 40 बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मे बी 32 तक बहुत है। तो दिस गिव्स अ ग्लोई इफेक्ट। तो इसकी ऑफ कोर्स ये भी मैंने बहुत ज़्यादा की है टू शो इट इन वीडियो, तो मे बी हम इसकी ये एक और यहाँ से 2-3 वाला ब्लर इट्स मोर देन एनफ। तो इसका नेचुरल है, ये दिस इज मतलब एम्बिएंट किस्म का शेडो। इफ यू वांट टू ऐड हार्ड शेडो, तो ये 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, इसका ब्लर थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, तो इट्स डिफरेंट वेज यू कैन ट्राई के ये वाले कर दो, इफेक्ट्स लगा दो। ऑनेस्टली इनर शैडोज के साथ कंबाइन करके इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट बनाना बटन का, दैट वुड बी मोर बेटर, लेकिन अभी हमारा फोकस ड्रॉप शैडोज पे है, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग दिस थिंग। आप इसका ग्लो ज्यादा करना चाहते हो तो अच्छा बटन्स के अलावा कहीं लगाना है, तो लेट्स ट्राई दैट। तो ये फैब पे भी यूज नहीं होगा, किसी भी किसी और तरह के एलिमेंट में। सो आई एम कॉपिंग दिस शैडो, सॉरी कॉपी कर रही हूँ कंट्रोल सी से, लेट्स गेट रिड ऑफ दीज शैडोज, और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि इसको इंक्रीज कर सकते हो, इसकी स्प्रेड बढ़ा सकते हो, इसकी ये ब्लर बढ़ा सकते हो, इवन इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हो टू गिव इट अ सर्टेन ग्लो इफेक्ट। यू विल सी के कुछ जगहों पे दिस टाइप ऑफ इफेक्ट शोज ऑन हवर। तो जब आप हवर स्टेट्स का पढ़ेंगे तो ये इस तरह के एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। तो यप, दिस इज अनदर थिंग यू कैन डू, एंड विद दैट समरी में हमारे पास यही है कि यू हैव टू सी कि बैकग्राउंड क्या है, फिर अपना जो फ्रेम है उसका कलर क्या है, उसकी एलिवेशन का लेवल क्या है, वो वन डायरेक्टली स्क्रीन पे पड़ी है या स्क्रीन के एलिमेंट की जो ऊपर है उसके ऊपर, जैसे टॉप नेविगेशन बॉटम नेविगेशन जैसे एलिमेंट्स हैं, या फिर उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि यू कैन आल्सो रीड इट लाइक दिस कि ये इस फ्रेम के अंदर डायरेक्टली प्लेस्ड है, तो आप इसको स्मॉल रख सकते हो विद रेफरेंस टू दिस स्क्रीन। ये इसके ऊपर नहीं है। अब ऊपर होने का मतलब ये है कि अगर इसको क्रॉस करके जा रही हो, तो दिस इज डेफिनेटली थर्ड लेयर, दिस कैन हैव अ स्मॉलर शेडो, ज्यादा बड़ा करने की इसको जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली प्लेस्ड विद इन एन एलिमेंट, यानी कि कार्ड के ऊपर है।
तो ये इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस, ये आप उसको पढ़ोगे मटेरियल डिज़ाइन में तो भी समझ में आ जाएगा। कलर बैकग्राउंड मैटर करता है एंड उसके बाद ये मैटर करता है कि आपका मोड कौन-सा है एंड देन आपने किस डायरेक्शन में गए हैं कि आपके जो फिल है वो बैकग्राउंड से डार्क हो रही है, सेम कलर की है अम, या फिर बिल्कुल ऑपोजिट कलर की है। यानी कि अगर ये किसी ब्लू कलर में या किसी और में है तो दैट विल चेंज कि आप उस कलर को कैसे ट्रांसलेट करते हो। 2 डार्क पेयरिंग की तरह या 2 लाइट पेयरिंग की तरह या 2 अपोजिट पेयरिंग की तरह। सो गिव इट अ गो, डू सम experimentation and honestly let me know where you get a blocker.